कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पांव अपने आप ही हिलते रहते हैं, खुद ही हिलते रहते हैं, दिमाग काम नहीं करता है, याद शक्ति कम हो गई है। 50 साल की उम्र में ही वह 80 साल के अगर दिखने लगे हैं तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन, तो अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी शादी नहीं हुआ है, आजीवन वो कुंवारे रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप कोनियम मैकुलेटम थेरेपी वृद्धावस्था। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो का यह टॉपिक है। आज हम वृद्धावस्था के बारे में कुछ बातें बताएंगे और वृद्धावस्था में यानी कि बूढ़े हो जाने पर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो वृद्धावस्था में ही देखे जाते हैं। तो दोस्तों उसी को मैनेज, क्योर और ठीक करने के लिए आज मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी हम आपको देंगे, जिसे यूज करके वृद्धावस्था में जो सिम्टम्स आते हैं आप उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे आप क्योर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ और आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देता हूं कि अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो मेरे डेली लाइव में आप जुड़ सकते हैं, जो कि 9:30 बजे रात से मैं डेली लाइव देता हूं। आप लाइव में जुड़ करके अपनी समस्याओं का सीधे समाधान पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर करते हुए अब मैं चलता हूं वीडियो के टॉपिक की तरफ, यानी कि वृद्धावस्था में यूज की जाने वाली कुछ उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो वृद्धावस्था में बहुत ही इफेक्टिव होती हैं। दोस्तों दवाइयों को हम लक्षणों के आधार पर बताएंगे, इसलिए आप लक्षणों को ध्यान से सुनिएगा। हर लक्षण पर दवा अलग होगी, इसलिए लक्षणों को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों चाहे महिला है चाहे पुरुष है, अगर वो वृद्धावस्था में है और किसी बात से वो डरे हुए हैं, यानी उनको डर लगा हुआ है, किसी चीज से वो डर गए हैं, हो सकता है कि बच्चों का डर हो या बहू का डर हो, जो कि आजकल बहुत फेमस है, यानी उन्हें किसी बात का डर है और डर की वजह से वो अकेला रहना चाहते हैं, एकदम चुपचाप रहना चाहते हैं, किसी से बात तक नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रामोनियम 200 या 1000 पावर की आप उन्हें पिला सकते हैं। 200 अगर पिलाना है तो सुबह शाम 2 बूंद पिलाइएगा, और अगर 1 ml पिलाना है तो आप तीसरे दिन सुबह सुबह पिला सकते हैं। दोस्तों वृद्धावस्था के दौरान अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करने लगे, बहुत बातूनी हो जाए और क्षण भर में वह अपने टॉपिक को चेंज कर ले, अपने विषय को चेंज कर ले, तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन लैकेसिस 200 या 1 ml यानी 1000 पावर की दे सकते हैं। 200 की पोटेंसी पिलाना है, सुबह शाम 2-2 बूंद करके पिलाना है। 1000 यानी कि 1 ml अगर पिलाना है, हर तीसरे दिन सुबह आप केवल 2 बूंद देंगे। दोस्तों अगर कोई बुजुर्ग बहुत ज्यादा अमीर हो, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो और हमेशा उनको अपना पैसा लुट जाने का डर हो, पैसा खत्म हो जाने का डर हो, अगर ऐसा सिम्टम मिलता है, ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर 200 या 1 ml यानी कि 1000 पावर की आप दे सकते हैं। 200 पिलाना है तो सुबह शाम 2 बूंद पिलाइएगा, और 1 ml पावर की अगर देना है तो तीसरे दिन आप सुबह केवल 2 बूंद दीजिएगा। दोस्तों अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हो जिनका बुढ़ापा समय से पहले आ गया है, यानी कि नेचुरली वो बूढ़े तो अभी नहीं होते, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश, किसी बीमारी की वजह से या कोई और वजह रही होगी जिसकी वजह से बुढ़ापा उनका जल्दी आ गया है और उनकी बुद्धि कम हो गई है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, हमेशा बच्चों जैसी वो हरकत करते रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइटा कार्ब 200 या 1 ml उन्हें दे सकते हैं। दोस्तों अगर 200 पावर में देना है तो सुबह शाम 2 बूंद करके दीजिएगा। 1 ml पावर में देना है और तीसरे दिन सुबह आप केवल 2 बूंद देंगे। दोस्तों वृद्धावस्था में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके हाथ पांव हमेशा अपने आप ही हिलते रहते हैं, खुद ही हिलते रहते हैं,
दिमाग काम नहीं करता है, याद शक्ति कम हो गई है, 50 साल की उम्र में ही वह 80 साल के अगर दिखने लगे हैं, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन एम्ब्राग्रेजिया या तो मदर टिंचर में दीजिएगा, तो 30 की पोटेंसी में दीजिएगा। मदर टिंचर देना है तो 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, और 30 की पोटेंसी देनी है तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात। अगर आप ये मेडिसिन देंगे तो ये जो सिम्टम्स नजर आते हैं ये ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अगर कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी शादी नहीं हुआ है, आजीवन वो कुंवारे रहे हैं, अगर बुढ़ापे में वो किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत करते हैं कि जो अच्छी नहीं है, ऐसे कंडीशन में आप कोनियम मैकुलेटम 30 या 200 की पोटेंसी में दे सकते हैं। 30 देना है तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को, और अगर 200 देना है तो सुबह शाम। दोस्तों कोई ऐसे बुजुर्ग हो जो किसी से बात ही नहीं करना चाहते हो, हमेशा वो गुमसुम रहना चाहते हो, किसी से उनको बातचीत करना बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगता हो, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन सीपिया 200 या 1 mg की पोटेंसी में दे सकते हैं। दोस्तों अगर 200 देना है तो सुबह शाम 2-2 बूंद करके दीजिएगा, और 1 mg अगर देना है तो आप तीसरे दिन 2 बूंद सुबह सुबह दीजिएगा। दोस्तों ऐसी कोई फीमेल हो वृद्धावस्था में एकदम अकेला रहना चाहती है, किसी से बात तक नहीं करना चाहती हैं, अगर इतिहास रहा है कि पूरी जिंदगी वो घुट घुट करके जी हैं, वो खुल करके नहीं जी हैं, लोग उनकी बातों को अनदेखा किया करते थे और उनकी जिंदगी ये घुटन भरी रही हो, उनकी इच्छाएं बिल्कुल तभी की तभी रह गई हो, अगर ऐसा सिम्टम था और इस सिम्टम की वजह से वो बिल्कुल अब अकेला रहना चाहती है, तो इस कंडीशन में दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेफिग्रिया 200 या 1 mg की पावर में अगर देंगे तो आराम लग जाएगा। दोस्तों कोई ऐसे बुजुर्ग चाहे महिला चाहे पुरुष हो, दोस्तों जो बुढ़ापे में अपनी बात किसी से कुछ कहना ना चाहे, वो अकेले ही रहना चाहे, एकदम हमेशा रोते रहें, बहुत निराश रहें, बहुत दुखी रहें, ऐसी कंडीशन अगर बुढ़ापे में किसी को दिखाई पड़ती है तो ऐसी कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन इग्नेशिया 200 पावर या 1 mg पावर की आप दे सकते हैं। पिलाने का तरीका वही है, 200 है तो सुबह शाम, और 1 mg है तो तीसरे दिन। दोस्तों एक आखिरी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, किसी बुजुर्ग को, चाहे वो महिला हो चाहे फीमेल हो, अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो वो गुस्सा बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बिल्कुल वो तिनक जाते हैं, यानी कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन कोलोसिन 30 या 200 पावर की आप दे सकते हैं। 30 देना है तो 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात को, और 200 पावर की अगर देना है तो सुबह शाम आप देंगे तो आराम लग जाएगा। दोस्तों आज हमने आपको वृद्धावस्था में यूज की जाने वाली कुछ बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी दी है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, हैव ए नाइस डे।